तो आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत आखिर होती क्या है। ये कहानी है एक राजा और एक गरीब आदमी की। इस कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ है राजा वीरसेन, जिनके पास खैर सब कुछ था, और दूसरी तरफ है रघु, जिसके पास सच में कुछ भी नहीं था। यही तो सारा खेल है ना? एक के पास सब कुछ और दूसरे के पास कुछ नहीं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं राजा वीरसेन के साथ। चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती थी, मतलब कोई कमी ही नहीं। सोच कर देखिए, राजा वीरसेन की दौलत का कोई हिसाब ही नहीं था। खजाने सोने चांदी से भरे हुए, एक बहुत ताकतवर सेना और एक ऐसा शानदार महल जिसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। मतलब वो हर उस चीज के मालिक थे जिसके बारे में कोई सोच भी सकता है। लेकिन इतनी दौलत, इतनी चमक धमक के बाद भी राजा के मन में शांति नहीं थी। वो बेचैन रहते थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था जो उन्हें परेशान करता था। मेरे इस पूरे राज्य में सबसे सुखी, सबसे खुश इंसान आखिर है कौन? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो निकल। तो अब राजा के महल से बाहर निकलते हैं और कहानी को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां दौलत का कोई मतलब ही नहीं था। अब राजा के मंत्री निकले खुश इंसान को ढूंढने। उन्हें लगा कि भाई खुशी तो अमीर लोगों के पास ही होगी, तो उन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों और जागीरदारों से मिलना शुरू किया। पर नतीजा, हर किसी के चेहरे पर बस चिंता और परेशानी ही दिखाई दी। और फिर वो पहुंचे रघु के पास। कौन था रघु? एक गरीब मजदूर जो एक छोटे से गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। मतलब राजा की जिंदगी से एकदम उल्टा। पर उसके पास एक चीज थी जो उन अमीरों के पास नहीं थी, मन की शांति। वो अक्सर काम करते करते गुनगुनाता रहता था, एकदम खुश। और बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। ये वो पल है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली थी। राजा को जब ये पता चला तो वो हैरान रह गए। वो खुद रघु से मिलने पहुंचे और उन्होंने वही सवाल पूछा जो किसी के भी मन में आ सकता है। तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? और रघु ने जो जवाब दिया वो बहुत सीधा था, पर बहुत गहरा भी। उसने कहा, महाराज, मेरे पास है तो कम, लेकिन जो भी है मैं उसी में खुश हूं। मुझे संतोष है। मैं कभी खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता। रघु के इस एक जवाब ने जैसे राजा को झंझोड़ कर रख दिया। दौलत का जो मतलब वो आज तक समझते आए थे वो पूरी तरह बदलने वाला था। उन्हें एहसास हुआ कि असली दौलत शायद कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती है। राजा रघु की बात से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे इनाम में पैसा देना चाहा। लेकिन रघु का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी दौलत दीजिए जो कभी खत्म ही ना हो। और जानते हैं, राजा उसकी बात का मतलब समझ गए। उन्होंने रघु को सोने या चांदी के सिक्के नहीं दिए, नहीं, उन्होंने उसे दी असली दौलत, यानी कि ज्ञान। उसे सिखाया कि खेती के नए तरीके क्या हैं, व्यापार में दिमाग कैसे लगाया जाता है और हिसाब किताब कैसे रखते हैं। मतलब उन्होंने उसे पैसे नहीं बल्कि पैसे कमाने का हुनर दिया। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तो फिर हुआ क्या? चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही सच्ची है। राजा से जो ज्ञान का तोहफा मिला था, रघु ने उसका पूरा इस्तेमाल किया। उसने खूब मेहनत की और कुछ ही सालों में वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। देखिए, असली अमीरी इस बात में नहीं है कि किसी के पास कितना पैसा है। नहीं, असली अमीरी तो सोच में होती है, हुनर में होती है और उस संतोष में होती है जो हमारे पास है। असल में माइंडसेट ही सबसे बड़ी दौलत है। तो ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। अगर सच्ची दौलत पैसा, महल या सोना चांदी नहीं है, तो फिर किसी इंसान की असली दौलत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।